In this article, we will discuss about government securities. Recently, RBI, Reserve Bank of India, to buy rupees 1 lakh crore GSEC. GSEC means government securities. Why in news? RBI announced open market purchase of government securities of rupees 1 lakh crore. रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ओपन मार्केट परचेजिंग करेगा और अबाउट 1 लाख करोड़ रुपीस तक का यहाँ पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट परचेज करेगा. The liquidity injection will happen in two branches, rupees 50,000 crore on March 12 and the rest on March 18, the RBI said. आरबीआई ने कहा है कि जो लिक्विडिटी इंजेक्शन आरबीआई के द्वारा किया जाएगा ये टू ट्रेंचेज में किया जाएगा. फर्स्ट 15,000 करोड़ रुपीज का 12 मार्च से स्टार्ट किया जाएगा एंड उसके बाद बाकी जो होगा 50,000 वो 18 मार्च को इंजेक्ट किया जाएगा. What is government security? GSEC is a tradable instrument issued by the central government or the state government. GSEC एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं. इट एक्नॉलेज द गवर्नमेंट डेब्ट ऑब्लिगेशन. सच सिक्योरिटीज मे बी ऑफ टू टाइप्स. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है वो टू टाइप का हो सकता है. नंबर वन शॉर्ट टर्म, नंबर टू लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लॉस देन 1 ईयर. शॉर्ट टर्म जिन्हें हम ट्रेजरी बिल भी कह सकते हैं. स्पेशली शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेजरी बिल आते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर के मैच्योरिटीज के लिए होते हैं. लॉन्ग टर्म यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर. लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ सकते हैं एंड डेटेड सिक्योरिटीज आ सकते हैं जो कि जिनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर हो सकता है. In India, the central government issues both treasury bills and bonds or dated securities, while the state government issue only bonds or dated securities, uh, which also known as state development loans. इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ यानी ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसे सिर्फ बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज इशू करने की पावर है. bonds or debt securities which also known as state development loan, इन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन भी कहा जा सकता है. इट मीन्स ट्रेजरी बिल जो इशू करने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू कर सकता है. ट्रेजरी बिल और टी बिल्स are short-term debt instrument issued by the government of India and presently issued in three tenures, namely 91 days, 182 days and 364 days. ट्रेजरी और टी बिल्स जितने भी होते हैं ये शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं. प्रेजेंटली 3 टेन्योर्स में इनको रिलीज किया जाता है. 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए. इट मीन्स ये लेस देन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए होते हैं. ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट. ये जीरो कूपन सिक्योरिटी हैं और इस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता है. इंस्टेड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट रेट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी. डिस्काउंट रेट पर इन्हें इशू किया जाता है एंड मैच्योरिटी टाइम पर इन्हें फेस वैल्यू पर रिडीम किया जा सकता है. जिससे कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एजेज इंस्ट्रूमेंट. ये रिस्क फ्री गिल्ट एजेज इंस्ट्रूमेंट है बिकॉज इसमें कोई भी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का इशू नहीं है. हु कैन बाय जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन बाय कर सकता है? वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, corporate entities, individuals and foreign investors can purchase GSEC. These securities can be bought through auctions conducted by the RBI or in the secondary market through recognized stock exchange or the NDSOM platform. ये जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया गया ऑक्शन में भी इसको बॉट किया जा सकता है. सेकेंडरी मार्केट में भी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी इसको बॉट किया जा सकता है. हाउ आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड? गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस तरह से इशू की जाती हैं? जिससे आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई. ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच कॉल्ड द ई-कूबर, द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई. आरबीआई का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इट मीन्स सीबीएस होता है और इस प्लेटफॉर्म पर ई-कूबर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑक्शन किया जाता है.
RBI conduct auctions usually every Wednesday to issue T-bills on 91 day, 182 day and 364 day tenors। RBI जो ये ऑप्शंस कंडक्ट करता है यूजुअली वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे को यहाँ पर ये ऑप्शन कंडक्ट किया जाता है। स्पेशली ट्रेजरी बिल इशू करने के लिए यहाँ पर ये कंडक्ट किया जाता है ऑप्शन 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। लाइक टी बिल CMBS कैश मैनेजमेंट बिल्स आर ऑल्सो इशूड एट अ डिस्काउंट एंड डीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी। ट्रेजरी बिल की तरह ही कैश मैनेजमेंट बिल CMS जो कि डिस्काउंटेड एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मैच्योरिटी पर इशू किए जाते हैं। द टेन्योर्स ऑफ CBMs इज जनरली लेस देन 91 डेज। 91 डेज से लेस टाइम पीरियड के लिए CMB ये इशू किए जाते हैं। इट मीन्स अबाउट 3 मंथ के लिए ये इशू किया जाता है। रिपर्चेज बायबैक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI क्यों रिपर्चेज करता है? Repurchase of government securities is a process in which central government and state government buy back their existing securities। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को दोबारा से बाय कर लेते हैं बाय रिडीमिंग द प्रीमेच्योरली फ्रॉम द होल्डर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक कैन बी इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सिस्टम में अगर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करना है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बाय बाइंग बैक हाई कूपन सिक्योरिटी। Number 3, reduction in the number of outstanding securities and improving liquidity in the government SEC market। Why do banks invest in government securities? बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफर बैंक a safe liquid investment option to park their surplus fund। बैंक्स के पास कुछ सरप्लस फंड हो जाता है, उस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक सेफ लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। GSEC serve as a means for bank to meet their statutory liquidity ratio requirement। बिकॉज हर बैंक को SLR अपना बैलेंस करना होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के लिए इसको बैलेंस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। SLR mandate a certain portion of their deposit to be invested in government approved security। SLR जो होता है इसके अंदर एक प्रोविजन किया जाता है कि बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय RBI। RBI के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय RBI बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू एंड फ्रॉम द मार्केट टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशन इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए जाते हैं वो RBI के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके या परचेज करके ये एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। When the RBI feels that there is excess liquidity in the market, the it sells securities, thereby sucking out the rupee liquidity। RBI को जब लगता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी एक्सेस हो चुकी है, इस केस में RBI सिक्योरिटीज को सेल करेगा और रुपी लिक्विडिटी को सुकिंग कर लेगा। Similarly, when the liquidity conditions are tight, RBI may buy securities from the market। It release liquidity into the market। Similarly, लिक्विडिटी कंडीशंस अगर टाइट होती हैं देन RBI सिक्योरिटीज को रिपर्चेज कर लेगा, बाय कर लेगा मार्केट से और इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को इंक्रीज करेगा। सो थैंक